Assalamu alaikum. My name is Abdul Momin and I'm a registered dietitian nutritionist and a public health professional. हम आजकल बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की जो आजकल मीडिया पे बहुत कॉमनली हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं. आज एक ऐसी दो टर्मिनोलॉजीज़ की हम बात करेंगे जो बहुत कॉमनली एसोसिएट हो रही हैं कोरोना वायरस के साथ. बट अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा था कि लोग इन टर्मिनोलॉजीज़ को, क्योंकि शायद ज़ाहिर है नहीं पता लोग को, इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. और वो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आइसोलेशन एंड क्वारंटीन. आज थोड़ा सा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटीन. अच्छा जी, जब हम बात करते हैं आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि टू सेपरेट सिक पीपल फ्रॉम अ कंटेजियस डिजीज फ्रॉम दोज हु आर नॉट सिक. यानी ऐसे लोगों को अलहदा कर देना जिनको एक पर्टिकुलर कंटेजियस डिजीज़ है उन लोगों से जिनको वो पर्टिकुलर डिजीज़ अभी तक नहीं है. कंटेजियस डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हमें एक दूसरे को छूने से लगती है, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट से लगे, चाहे वो फॉर एग्जांपल कफिंग से या स्नीजिंग से, जैसे कोरोना वायरस के केस में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़. अब इसकी एग्जाम्पल आप डेंगू के केसेस में भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बड़ा कॉमनली देखा होगा या सुना होगा, जब भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट होते हैं या सीज़न होता है तो फ़ौरन से न्यूज़ रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी फलाने हॉस्पिटल्स में डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स बन चुके हैं. आइसोलेशन का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में अलहदा कर दें जो कंफर्म्ड डेंगू के केसेस हैं उन लोगों से जिनको डेंगू नहीं है, सो दैट वो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड ना हो सके. दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं पब्लिक हेल्थ में, उसको हम कहते हैं क्वारंटीन. क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दें या उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें जो शायद एक्सपोज्ड हैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट से, लेकिन उनको अभी तक डिजीज़ नहीं हुई, उसके साइंस और सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए. इसकी एग्जांपल क्या है जी? इसकी एग्जांपल आजकल हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो ये है कि जनाब आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लें. इसका मतलब ये है कि शायद हम में से हर कोई कोरोना वायरस का कैरियर है या हो सकता है, लेकिन जाहिर है हम में से हर किसी को अभी तक उसके साइंस और सिम्टम्स होना स्टार्ट नहीं हुए या वो डिजीज़ अभी तक अपीयर हमारे अंदर नहीं हुई. हम अपने आप को, अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लें और अपने आप को सेपरेट कर लें सो दैट हम वो इन्फेक्शियस एजेंट दूसरों को ट्रांसमिट ना कर रहे हों. तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली क्वारंटीन की. अच्छा, अब आइसोलेशन और क्वारंटीन से बेनिफिट क्या होता है? आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों से बेनिफिट ये होता है कि हम बेसिकली जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम वो जो एक्सपोजर है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं. और दूसरा बड़ा मेजर बेनिफिट आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों का ये है कि हम बेसिकली जो हमारा डिजीज़ की चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक करते हैं, और इस डिजीज़ की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने से हम काफ़ी हद तक इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. अगेन, जैसे आप बार बार सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, प्लीज़ इट्स माई पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू सेल्फ क्वारंटीन योर सेल्व्स एंड स्टे प्रोटेक्टेड. और अल्लाह करे ये जो पेंडेमिक इस वक्त कोविड-19 है, इससे सारी दुनिया की जल्दी जान छूट जाए. प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल और इसी तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा. अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.